ये दोनों हमेशा समान होते हैं। यदि किसी की कोई शौक में गायन है तो उसके शौक में भी गायन होगा। यदि उसे पत्र लिखना अच्छा लगता है तो उसे भी पत्र लिखना अच्छा लगेगा। यदि उससे क्रोध अत्यधिक है तो उसे भी क्रोध अत्यधिक होगा। इसी ही प्रकार से इनका निर्माण होता है। तात्पर्य केवल इतना होता है कि ये तो एक आईने के भांति होते हैं। आप यदि किसी को भी दृश्य करेंगे तो ये केवल और केवल दोनों एक ही समान होंगे। कोई भी इनसे ये नहीं कह पाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। वो सदैव एक दूसरे के लिए बने होते हैं। और आत्मिक प्रेमी इसलिए इतने सच्चे और अच्छे होते हैं क्योंकि ये केवल एक दूसरे के लिए बने होते हैं। भले से ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझते तो क्या हुआ, इनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान जाती हैं। और जब आत्माएं एक दूसरे को पहचान जाती हैं फिर ये आत्माओं से तो मिल जाते हैं, किंतु अभी शरीर पेड़ को मिलाना बाकी है। और शरीर पेड़ का मिलन परमात्मा के द्वारा सिद्ध होता है। जो आत्मिक प्रेमी एंजल्स होते हैं उसमें जो पुरुष पेड़ होता है वो कदापि स्त्री रूपी को स्वीकार नहीं करता। 4 वर्ष 5 वर्ष उससे कदापि वार्तालाप नहीं करता, किंतु ब्रह्मांड उसे यह ज्ञात करवाते हैं कि सत्यता क्या है। सत्यता केवल और केवल वही प्राणी है। और ब्रह्मांड कदापि यही नहीं कहता कि तुम उसके समीप प्रस्तुत ना हो। ब्रह्मांड सदैव उसको उसके समीप प्रस्तुत करेगा केवल ये ज्ञात करवाने की कि परमात्मा ने केवल और केवल तुम्हें इसके लिए चुना है। किंतु पुरुष रूप पेड़ को कदापि ये सर्वस्व वार्तालाप असंभव और मूर्खतापूर्ण लगती है, किंतु सत्य तो यही है। और जिस तरह परमात्मा का आदेश होता है उस क्षण वो जो पुरुष रूप पेड़ होता है उसको ये ज्ञात करवाया जाता है और वो स्त्री रूपी के समीप अवश्य प्रस्तुत होता है। तो यही हमारे परमात्मा आपको ज्ञात करवाना चाहते हैं कि आत्मिक प्रेमी केवल और केवल परमात्मा द्वारा सिद्ध होते और कदापि किसी के द्वारा